नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भरत और जैसा कि आप देख रहे हैं कि कुछ एरियाज़ के अंदर हमको ढील मिली है 3 मई के बाद, यानी ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन, जिसमें हम लोग कुछ काम करने के लिए बाहर निकल सकते हैं। और जिन लोगों से बात हो रही है वो अभी भी कन्फ्यूजन में है कि दुकान खोलें या ना खोलें, या फैक्ट्री अभी खोलें या ना खोलें, या कब हमारी यूनिट खुलेगी, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, जिससे कि हम सप्लाई अभी ठीक कर सकते हैं। तो इसके अंदर मैं आपसे ऐसे आज 5 बातें करने आया हूँ जो कि इम्पॉर्टेंट है हमको ये देखने के लिए कि हमको आगे अपनी क्या ऐसा प्रोसेस आगे करना है कि जिससे हम अपनी जो ये ट्रेन है वो पटरी पे ला सकें। तो सबसे पहला तो ये बात हमको जाननी चाहिए कि ये जो कोविड है, कोरोना वायरस, ये अभी हमारे कल्चर में है। कल्चर में कैसे है? क्योंकि हमारे पास इसका कभी कोई इलाज नहीं है। इलाज नहीं होने के कारण क्या है कि ये अभी हमारे साथ रहने वाला है। वी हैव टू लिव विद दिस वायरस जब तक कोई इसकी वैक्सीनेशन नहीं आ जाती। अब ये 2 महीने, 4 महीने या 1 साल लगे, ये किसी को नहीं पता, लेकिन इसके लिए अपनी इकोनॉमी को हम लोग जो डुबा रहे थे या जो चीज़ चल रही थी वो जो खासकर जो लेबर तबका है वो कैसे जिएगी इस वायरस के साथ। अभी हमने ये देखना है कि कैसे हम इस चीज़ को साथ लेके आगे बढ़ें। जैसे अब हमारे कल्चर में आ जाएगा सैनिटाइजेशन, हमारे कल्चर में आ जाएगा मास्क, साफ़ सफाई। ये अब हमारे कल्चर का, कि ये हमारा एक जीवन का हिस्सा बन जाएगा। ये अभी कहीं जाने वाला नहीं है। ऐसे ही हमको इसके साथ ही जीने की आदत डालनी चाहिए। तो कितने लोगों से बात हुई है तो वो अभी भी कन्फ्यूजन में है, लेकिन आपको मैं ये बताऊं कि अगर आपका रिटेल या होलसेल है तो आपको अभी से ही ये प्रोविज़न करनी पड़ेगी कि जो भी कस्टमर आए उसके लिए प्रॉपर कोई सोशल डिस्टेंसिंग का आपको प्रोसीजर बनाना चाहिए, या फिर साफ़ सफाई का, सैनिटाइजेशन का, ये सब चीज़ आपको अभी करनी ही पड़ेगी। दूसरी बात, आपके पास जो भी माल पड़ा हुआ है अभी, वो माल आप कैश में ही बेचें, नो क्रेडिट। क्योंकि इस टाइम पे क्रेडिट देने का अभी कोई माहौल नहीं है, क्योंकि मैन्युफैक्चर कब माल बनाएगा, कब माल देगा, कब सप्लाई चेन खुलेगी, ट्रांसपोर्टेशन खुलेगी और कब माल पहुंचेगा, ये एक लंबा एक अरसा हो सकता है। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि 10 दिन 15 दिन के अंदर ये सब मार्केट नॉर्मल होने वाली हैं। जैसे जैसे केस बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे लॉकडाउन का पीरियड भी बढ़ता जाएगा, या फिर उसमें पाबंदियाँ लगती रहेंगी। हम इस चीज़ के अंदर अगर हम अपनी दुकान खोल रहे हैं तो ख़ास कर कस्टमर के लिए हमको ये उनको दिखाना ही पड़ेगा कि जो आपका माल है, ये माल साफ़ सुथरा है, सफाई वाला है, सैनिटाइज करा हुआ है। इसके बाद अगर आप हमारी दुकान पे आते हो तो बहुत अच्छे तरीके से हम लोग ट्रीट करते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हैं, या और भी ऐसी चीज़ें जो कस्टमर को पसंद है। क्योंकि कस्टमर अगर बाहर निकलेगा तो खासकर बच्चों की चीज़ें और बुजुर्गों की चीज़ों पे ज़्यादा खास ध्यान देगा, क्योंकि वो इन्फेक्शन का उसको डर लगता है। तो कैश ही माल बेचिए अपना, क्रेडिट बिल्कुल मत दीजिए। अगर आपने पुराने पैसे लेने हैं रिटेलर से तो उसको रिक्वेस्ट करिए, या रिटेलर ने आगे कस्टमर से लेने हैं तो उसको ये बोलिए कि अभी कोई क्रेडिट नहीं दे सकते, आपको माल सिर्फ कैश ही बेचना होगा। ये कल्चर के साथ अभी हमको जीना ही पड़ेगा। इसके अलावा 2 चीज़ मैं आपको और इसके अंदर ऐड करना चाहता हूँ कि अगर ये हमारा कल्चर बन रहा है तो क्या अभी हम प्रिपेयर हैं जो फ्यूचर में होने वाला है? क्योंकि लोग ऑनलाइन की तरफ ज़्यादा बढ़ेंगे, ऑफलाइन में कम आएंगे। अगर उनको ऑफलाइन पे भरोसा होगा कि यहाँ पे ये दुकान साफ़ सुथरी है, कोई इन्फेक्शन का डर नहीं है, तो वो ज़रूर बाहर निकलेगा। क्योंकि ऑनलाइन से लोग इतने खुश नहीं हैं, माल महंगा भी मिलता है, उसके बाद डिलीवरी का या क्वालिटी का बहुत सारे इश्यूज़ रहते हैं। लेकिन अगर रिटेल के अंदर जो सुविधा हम लोग कस्टमर को दे पाते हैं तो वो कस्टमर उससे लेने पे खुश है। तो अभी जो डिमांड का फैक्टर है अभी तो उठेगा। तो इसीलिए मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है और सजेशन है कि जो भी माल आपके पास है इसे सिर्फ कैश में ही बेचिए, ज़ीरो क्रेडिट बिल्कुल मना कर दीजिए कि अभी मैन्युफैक्चरर से या अभी सप्लायर से, होलसेलर से कोई उधार नहीं मिल रहा। और ये बात भी पक्की है कि जिस जिस हिसाब से हम चल रहे हैं, अगर हम उनको ज़्यादा तंग करेंगे, क्योंकि कैश तो अब इनके पास कम होगा, लेकिन अगर कम होगा अभी तो अभी एडजस्टमेंट करके हम लोगों को आपस में ही ये बात करनी पड़ेगी कि भाई ये वाला कुछ कैश पुराना दे और कुछ ये वाला माल नया ले। आशा करता हूँ ये पॉइंट आपको अच्छा लगा होगा। और दुकान पे आप साफ़ सफाई का ध्यान रखिएगा। अगर आप कस्टमर को बुला रहे हैं तो जान ज़्यादा प्यारी है पैसे से, हमको खुद अपना भी ध्यान रखना है। सो थैंक यू, आप सेफ़ रहिए और अपने परिवार का ध्यान रखिए। नमस्ते।